अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 जो फर्स्ट ईयर का हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, और सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ मशीन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन फार्मेट जो है ये हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इंस्ट्रक्शन फार्मेट क्या है या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फार्मेट क्या हमारे पास होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मशीन साइकिल है ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, और ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए होंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन फार्मेट। अब हम लोग जब सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीकाकार क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मीन्स फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होगा, मीन्स द वे इन विच एन इंस्ट्रक्शन इज़ रिटन। एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कैसे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ऑप कोड, और सेकंड हमारे पास है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब व्हाट इज़ ऑप कोड एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड सिंपल सी हम लोग एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 3+2 मैंने लिखा है सिंपल, मैंने एक अर्थमेटिक परफॉर्म किया है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैंने कहा कि 3 और 2 को क्या कर दें प्लस। ये हमारे पास प्लस जो है ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर। ये हमारे पास प्लस क्या है ऑपरेटर। ये 3 और 2 ये वो वैल्यूज़ है जिनके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। मीन्स हमने प्लस करना है, किसको करना है 3 और 2, मतलब इट्स 3 और 2 के ऊपर ये प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बेसिकली ऑपरेटर क्या बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन, और किन के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे पास ये 3 और 2 है, तो यहाँ पर 3 और 2 क्या हैं ऑपरेंड्स। 3 और 2 क्या हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या है हमारे पास वो डाटा है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिफरेंट प्रोसेसिंग करनी है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये कौन बताएगा, ऑप कोड। ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड, मीन्स टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं ये ऑप कोड बताएगा। किन के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है वो डाटा है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये ऑप कोड बताएगा। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर जो है ये ऑप कोड है, 3 और 2 के हैं ऑपरेंड्स। 3 और 2 के हमारे पास हैं ऑपरेंड्स हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी ऐड AX BX, तो ऐड ये हमारे पास ऑप कोड है, ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं ऐड। किन के ऊपर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, AX अकामुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर। हमने कहा कि अकामुलेटर और बेस रजिस्टर को ऐड कर दो, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या कर दो ऐड कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप कोड। ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या हैं ऑपरेंड्स। तो ये क्लियर है कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं ऑप कोड, टाइप ऑफ ऑपरेशन गोइंग टू बी परफॉर्म, और ऑपरेंड आर द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये कौन बताएगा, ऑप कोड बताएगा। तरीकाकार यही होगा, सबसे पहले आप ऑप कोड लिखेंगे, उसके बाद उन ऑपरेंड्स का एड्रेस बताएंगे। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेंगे। इसका जो फर्दर प्रैक्टिकल पार्ट है आप लोग नेक्स्ट BS में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में जाके करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये इंस्ट्रक्शन ऐड AX BX ये क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है, ये आप नेक्स्ट BS क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर में यही है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, दो पार्ट्स हैं उसके, ऑप कोड, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो हैं वो 4 टाइप्स हैं इसके आगे। सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ज़ीरो एड्रेस मतलब इसके अंदर एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मतलब ऑप कोड तो होगा, ऑपरेंड एब्सेंट होगा, ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पुश
पुश इंस्ट्रक्शन स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी वैल्यू स्टैक के अंदर इनपुट करनी है तो आप जस्ट लिख देते हैं पुश और पॉप से वो वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो ये असेंबली लैंग्वेज की ये दोनों इंस्ट्रक्शन है। आपने ये जब भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो आपने ऑप कोड बताना है। ऑप हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, पुश और पॉप। अब आपको एड्रेस फील्ड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। तो हमारे पास पुश और पॉप ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिन्हें एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ऑप कोड बताना है। एड्रेस फील्ड क्या है, एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इन विच एड्रेस फील्ड इज़ एब्सेंट, ये एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड हमारे पास है वन एड्रेस, मतलब यहाँ पे ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही एड्रेस फील्ड चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है ऐड, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा है AX, 10। तो ये AX अकामुलेटर रजिस्टर, मैंने कहा है कि AX हमारे पास CPU के अंदर रजिस्टर है, उसके अंदर जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो 10 ऐड कर दो। तो यहाँ पर 10 ऐड कर होकर क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस किसका बताया है, इस अकामुलेटर रजिस्टर का एड्रेस बताया है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास ये 10 एड्रेस नहीं, ये डाटा, ये डेट वैल्यू हमारे पास ये एड्रेस है। तो कितनी एड्रेस फील्ड्स हैं, एक ही एड्रेस बताया हमने AX। तो ये हमारे पास क्या होगी वन एड्रेस। टू एड्रेस में हमारे पास एड्रेस फील्ड्स दो हो जाएंगी। जैसे मैंने कह दिया ऐड AX और BX। लेट से हमारे पास ये BX बेस रजिस्टर है, मैंने उससे कहा है कि AX और BX की वैल्यू ऐड कर दें। यहाँ पर वैल्यू 7 है, AX के अंदर 15 है और BX में 7 है, तो 15 और 7 ऐड होंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 22। तो वो कहाँ पे आ जाएगा AX में। याद रखना है कि जब भी ये ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है तो जो वैल्यू चेंज होगी वो फर्स्ट वाले ऑपरेंड की होगी। जैसे यहाँ पर AX में 10 ऐड किया था तो AX की वैल्यू चेंज हुई है, AX और BX की वैल्यू जमा करेंगे तो जवाब किस में स्टोर होगा, AX में ही होगा। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा, 3 एड्रेस फील्ड्स होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐड AX, BX, CX। तो यहाँ पर 3 एड्रेस फील्ड्स दे दी हैं। एड्रेस फील्ड्स कितनी हैं, 3। इसका मतलब है कि सबसे पहले BX और CX ऐड होंगे, इनका जो जवाब आएगा वो किस में ऐड होगा, AX में, और फाइनल जो वैल्यू इन दोनों की होगी वो AX में अपडेट होगी। मतलब तीनों की वैल्यूज़ को जमा करके AX में ही स्टोर करना है। फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू चेंज होती है यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं कि ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें एड्रेस फील्ड नहीं है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें वन एड्रेस फील्ड होगी, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 एड्रेस फील्ड होगी, 3 एड्रेस में हमारे पास 3 एड्रेस फील्ड्स होंगी। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है व्हाट इज़ मशीन साइकिल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने स्टार्ट में वॉन न्यूमन डिज़ाइन पढ़ा था कि वॉन न्यूमन डिज़ाइन के मुताबिक जो भी डाटा और प्रोग्राम है दोनों को एक ही मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। और हमारे पास उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद हमने मेन मेमोरी, IO यूनिट और बस इंटरकनेक्शन, ये 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। और प्रीवियस लेक्चर में ये सारे कंपोनेंट्स डिटेल से आप पढ़ चुके हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स तो हमने देख लिया कि कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज़ मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में हमारे पास क्या है कि ये जो हमने सिंगल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये हमने जो सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, इस सिंगल इंस्ट्रक्शन को हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रेजेंट प्रोसेसर है, CPU है, वो CPU किन स्टेप्स में जाके एग्जीक्यूट करता है, CPU कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो आज हमारे पास है CPU साइकिल या मशीन साइकिल बोलते हैं। अब साइकिल का वर्ड क्यों है ये बाद में हम लोग इस जब सारा अंडरस्टैंड कर लेंगे, एंड में बताऊंगा कि बट हम लोग इसे साइकिल क्यों बोलते हैं। मशीन साइकिल है क्या, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन आवर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय अ प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। हमारा प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन कितने स्टेप्स में डिवाइड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है 3 स्टेप्स में। कौन कौन से स्टेप्स हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। मैंने उससे कंप्यूटर को कहा कि क्या करो, ये इंस्ट्रक्शन है लेट से ऐड AX और BX, इनको ऐड कर दो। ये हमारे पास जो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, हमारा जो CPU है, प्रोसेसर जो है, ये कितने स्टेप्स में जाके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, 3 स्टेप्स में, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब हमने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया। हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कहा था कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस
वो कहाँ पे लोड होनी चाहिए, मेन मेमोरी के अंदर। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर रैम के अंदर कुछ ये इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लोड किया हुआ है। रैम के अंदर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है, उसका एड्रेस है 0100, सेकंड मेमोरी लोकेशन है, उसका एड्रेस है 0101 और थर्ड का 0102। ये इस तरह से कंसेक्टिव मेमोरी एड्रेसेस हैं। और फर्स्ट एड्रेस पर प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है मूव AX। ये हमारे पास है इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास है इंस्ट्रक्शन। ये 10 हमारे पास क्या है, डाटा और ये इंस्ट्रक्शन। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यही कहता था कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक ही मेमोरी में रखा जाए। और जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो कहता है कि डाटा के लिए अलहदा रैम हो और इंस्ट्रक्शन के लिए अलहदा रैम हो। तो यहाँ पर रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन लोडेड है मूव AX, 10, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है CPU ने एग्जीक्यूट करनी है। हमने प्रोग्राम ओपन किया है तो वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ। इस प्रोग्राम की ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, CPU रेडी है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो पहली इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस CPU के अंदर एक रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। उस रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर, PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये आप लोग रजिस्टर वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। इसके अंदर हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो हमने लेके आनी है और एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब CPU रेडी है, अब इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी लेके आनी है, इसके अंदर मैंने एड्रेस लिख दिया 0100। इस एड्रेस पर प्रेजेंट ये इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ये एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से कॉपी हो जाएगा हमारे पास MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। क्यों, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू रीड डाटा और वी आर गोइंग टू राइट डाटा। अब हम लोग मेमोरी से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, हम लोग इस मेमोरी लोकेशन पर प्रेजेंट ये डाटा रीड करना चाह रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन रीड करना चाह रहे हैं। तो उस एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसके पास होगा, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास ये एड्रेस है, ये एड्रेस स्पेसिफाई किया जाएगा एड्रेस बस के ऊपर। तो ये तीनों बसेस वाला हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे ये तीनों बसेस डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस यूज़ होती है। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो बसेस वाला लेक्चर आप लोग पहले देख सकते हैं। अच्छा, एड्रेस बस के ऊपर ये एड्रेस प्लेस किया, ये बस एड्रेस बस इधर आई, इस एड्रेस पर प्रेजेंट ये इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू, ये डाटा बस के थ्रू किसके पास आ जाएगी, CPU के पास आ जाएगी। मतलब कंट्रोल बस के ऊपर मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, मेमोरी में गए, इस एड्रेस पर प्रेजेंट ये इंस्ट्रक्शन लेके आए किसके थ्रू, डाटा बस के थ्रू, और वो डाटा किसके पास आ गया, CPU के पास। जो भी मेमोरी से डाटा या इंस्ट्रक्शन आएगा उस इंस्ट्रक्शन या डाटा को सबसे पहले उसे एक रजिस्टर के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। उस रजिस्टर को बोलते हैं MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा दैट कम्स फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू मेमोरी। जो मेमोरी में डाटा भेजना है इसमें आएगा, जो मेमोरी से डाटा लेके आए हैं वो इसमें आएगा, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। तो यहाँ पर मेमोरी में इस एड्रेस से कौन सा डाटा लेके आए हैं, इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं मूव AX। तो यहाँ पर हमारे पास होगा मूव AX। अब मेमोरी से डाटा आया या इंस्ट्रक्शन आई है, देखिए डाटा तो ये नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर है, मेमोरी से हम लोग लेके आए इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन आती है उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक CPU के अंदर एक रजिस्टर जिसको बोलते हैं IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नाम से ज़ाहिर है इस रजिस्टर ने इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना है। तो पहले स्टेप में हमारे पास डाटा बस से जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर के पास, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे चले जाएगी, IR के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। अब ये इंस्ट्रक्शन डाटा रजिस्टर के पास आ गई इंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड फेच।
फैच में क्या किया हमने, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर जो हमारे पास या प्रोग्राम काउंटर के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था उस एड्रेस पर प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को बसेस के थ्रू लेके आए हैं और वो कहाँ पे कॉपी किया उसे, IR के पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, यहाँ तक हमारे पास होता है फैच। इट मीन्स वी फैच आवर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी रैम से इंस्ट्रक्शन CPU अपने पास ले आया है, इसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से CPU तक लेके आना, सिंपल फैच। यहाँ तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है, अब पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे थी, 0100 पे। जब उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, PC रजिस्टर, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये पॉइंट करेगा उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। पहली इंस्ट्रक्शन के 2 मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर है, दूसरी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, 0102। अब अगली दफ़ा किसे लेके आना है, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये उसका डाटा है। अगली दफ़ा किसे लेके आना है, 0102 एड्रेस पर प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को लेके आना है। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन आ गई है तो इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी 0102। नाउ इट रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये किसे पॉइंट करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उससे अगली इंस्ट्रक्शन को। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो चुका है। मीन्स फैच में क्या किया हमने, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र कर दिया CPU के अंदर। CPU के पास आई जब इंस्ट्रक्शन, पहले गई मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर, मेमोरी बफर रजिस्टर से कहाँ पर चलेगी, IR के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। अब ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से CPU तक लेके आना, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेक्चर नंबर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कंट्रोल यूनिट। तो इंस्ट्रक्शन को लेके आना, CPU लेके आएगा, CPU के अंदर ALU और कंट्रोल यूनिट 2 यूनिट्स हैं, तो कंट्रोल यूनिट लेके आएगा। ये लेके आना इंस्ट्रक्शन को, इसे बोलते हैं फैच। फैच के बाद हमारे पास क्या होगा, डीकोड। डीकोड में क्या करेगा, CPU उस जो इंस्ट्रक्शन आई है उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड रीड करेगा। क्या रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास थे ऑप कोड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ऑप कोड हमारे पास कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट किया जाएगा, CPU से अंडरस्टैंड करेगा, रीड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे पता चलेगा, ऑप कोड बताएगा। लाइक हमारे पास ऑप कोड ऐड भी हो सकता है, मतलब नंबर्स को ऐड करना है, मूव इंस्ट्रक्शन है, सब इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन के लिए, मल इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई के लिए, डिव इंस्ट्रक्शन है डिवाइड के लिए। तो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड रीड किया जाएगा कि CPU को पता चले कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सेकंड स्टेप में CPU ने क्या किया, IR के अंदर इंस्ट्रक्शन है, ये ट्रांसफ़र होगी डीकोड यूनिट के पास, वो उसे रीड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसे पता चला कि यहाँ पर ऑप कोड क्या है, ऑप कोड हमारे पास क्या है, मूव। मूव मीन्स वी आर गोइंग टू कॉपी सम डाटा। हम लोग डाटा कॉपी करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं डाटा। कहाँ पे मूव करना है, AX मीन्स अकामुलेटर रजिस्टर। ये अकामुलेटर रजिस्टर कहाँ पे है, CPU के अंदर है। हमें पता है रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। CPU के अंदर हमारे पास छोटी सी मेमोरी है, उसे बोलते हैं रजिस्टर। मतलब CPU के अंदर एक रजिस्टर है, उसका नाम है AX अकामुलेटर रजिस्टर। अब इस रजिस्टर के अंदर हमने वैल्यू कॉपी करनी है। कौन सी वैल्यू कॉपी करनी है, ये 10। ये जो डाटा हमने मूव करना है रजिस्टर के अंदर वो अभी मेन मेमोरी में है, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो डीकोडिंग के दौरान CPU को पता चला कि डाटा मूव करना है, किस में करना है, AX में, वो तो CPU के पास है। कौन सा डाटा मूव करना है, वो अभी रैम के अंदर है, अभी CPU के पास नहीं आए। तो डीकोडिंग के दौरान CPU क्या करेगा, दोबारा एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। एड्रेस बस के ऊपर 0101 इस एड्रेस पर जाएंगे, यहाँ से जो वैल्यू उठाएंगे 10, ये वैल्यू किसके पास आ जाएगी, डाटा बस के थ्रू ये वैल्यू 10 आ गई मेमोरी बफर रजिस्टर के पास। जो भी डाटा ये इंस्ट्रक्शन आती है मेमोरी से, वो कहाँ पर आती है, मेमोरी बफर डाटा
डाटा बस से डायरेक्ट डाटा कॉपी हो जाता है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर के पास। अगर तो वो इंस्ट्रक्शन है तो वो IR के पास जाएगी, अगर वो डाटा है तो वो IR के पास नहीं जाएगा, वो MBR के पास ही रहेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर के पास ही रहेगा। अब MBR के पास डाटा आगे सेकंड स्टेप में डिकोडिंग के दौरान उसे पता चला कि डाटा कॉपी करना है 10 कहाँ पे, AX में। AX तो CPU के पास है, ये जो 10 वैल्यू ये रैम के अंदर है, रैम से लेके आएगा। तो डिकोडिंग के दौरान जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 10 है वो फेच की हमने रैम के पास, रैम के अंदर एक रजिस्टर के अंदर वो कॉपी होगी, उस रजिस्टर को बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। MBR क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू मेमोरी। मेमोरी से आया है तो वो MBR के पास आएगा, अगर कोई वैल्यू हमने भेजनी है तो वो भी MBR से जाएगी। तो यहाँ पर हमने रीड ऑपरेशन किया, मेमोरी रीड। तो ये 10 वैल्यू हमारे पास आ गई MBR के पास, डिकोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब CPU के पास वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए थी। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास थी मूव AX, 10 कि इस AX रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है 10। AX रजिस्टर है अकामुलेटर CPU, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करनी है 10। तो रैम के अंदर ये 2 मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है। मूव AX पहली मेमोरी लोकेशन के ऊपर है, 10 कहाँ पे है, अगली के ऊपर है। बुक में जो उसने डायग्राम बनाया हुआ है वो आप देखेंगे इस तरह से उसने किया हुआ है। उसने पहले के ऊपर ही इस तरह से लिखा हुआ है AX, 0, ये उसने लिखा है 0100 और यहाँ पर उसने लिखा है 0102। तो 0100 के बाद 0101 ही आना है, वो उसने नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे पास ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट्स में स्टोर है। ये 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। पहले बाइट में हमारे पास मूव AX इंस्ट्रक्शन और दूसरे में डाटा लैदा स्टोर है, इंस्ट्रक्शन लैदा स्टोर है, लेकिन मेमोरी एक ही है। तो मैं CPU के पास, रजिस्टर भी CPU के पास है, उस रजिस्टर के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू 10 स्टोर करनी है वो भी CPU के पास है। नाउ द CPU हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन CPU को चाहिए वो CPU के पास है। CPU ने वैल्यू 10 स्टोर करनी है इस AX अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर। लास्ट स्टेप में क्या करेगा, CPU इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट मतलब उसको परफॉर्म कर देगा। अब ये पहले 2 स्टेप्स इंस्ट्रक्शन फेच करना और डिकोड करना ये करता है कंट्रोल यूनिट, और एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। इंस्ट्रक्शन क्या आती है कि इस AX रजिस्टर के अंदर कांस्टेंट वैल्यू कॉपी करनी है 10, तो ALU क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देगा 10। अब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी। तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है CPU 3 स्टेप्स में जाके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। कौन से 3 स्टेप्स हैं, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट है। फैच में इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आती है, किस एड्रेस से आएगी, जो प्रोग्राम काउंटर बताएगा, और जब वैल्यू आएगी उसे रिसीव करेगा MBR से वैल्यू जाएगी IR के पास, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास होती है। पहला स्टेप हो जाता है जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वैल्यू आ जाती है, इंस्ट्रक्शन आ जाती है। डिकोड में वो CPU से इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड रीड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ऑप कोड रीड करने के बाद देखेगा कि उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी वैल्यू है जो रैम के अंदर है। अगर रैम के अंदर है तो डिकोडिंग के दौरान वो वैल्यू भी फैच होगी। इस केस में हमारे पास वो 10 वैल्यू रैम के अंदर थी, ये जो डाटा रैम के अंदर है ये फैच किया डिकोडिंग के दौरान। जब डाटा आ गया MBR ने उसे रिसीव किया, उसके बाद डिकोडिंग कंप्लीट होगी। CPU के पास अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए थी। अब CPU क्या करेगा, इस MBR के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू 10 है उसे स्टोर कर देगा AX रजिस्टर के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू देखें, नाउ इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। इसके अंदर हमारे पास है 0102 इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, जैसे बुक में उसने दिया था ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी है। दूसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 0102। अब ये किसके अंदर है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर। अब क्या होगा, इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फैच होगी, IR के अंदर आएगी, डिकोड होगी, अगर कोई वैल्यू चाहिए तो रैम से फैच होगी, और फाइनली इस ALU से एग्जीक्यूट करेगा। इसकी वैल्यू अगेन जब फैच हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर 0103 पे है या 4 पे है, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। इस तरह से CPU कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसे फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, मतलब फैच डिकोड एग्जीक्यूट, दोबारा
फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो ये CPU का एक साइकिल फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं CPU साइकिल या फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ CPU। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस लेक्चर में हमने मेन मेमोरी को भी यूज़ किया है। मेन मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस क्या होता है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। CPU, उसके अंदर रजिस्टर, CPU के कंट्रोल यूनिट, ALU, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो 5-6 लेक्चर्स में हमने भी स्टडी किए हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद ये बसेस के थ्रू डाटा फैच किया, बसेस भी पढ़ चुके हैं। आज हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा, तो वो इंस्ट्रक्शन भी हमने लिखी। अब ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कंप्यूटर पे कैसे परफॉर्म होती हैं वो प्रैक्टिकल वर्क हमारा फ़िलहाल कोर्स में नहीं है। इस कोर्स चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है वो यही था, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल या CPU साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।